गलत बयानी बीजेपी का पुराना हैबिट है, एक पुराना अधिकार कह सकते हैं आप। और वो उन चीज़ों के लिए उनके पास बड़े बड़े स्पोक्स पर्सन भी बैठे हुए हैं। लेकिन जो मंतव्य कंगना रनावत, एक्ट्रेस कंगना रनावत और मांडी से एमपी कंगना रनावत ने किसानों के विरुद्ध किया है, वो उनके लिए चुनाव हराने के लिए बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है। इसलिए अब उन पर भड़क उठे हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। उन्होंने सीधे सीधे राहुल गांधी ने कंगना रनावत से लोहा लेते हुए कहा है कि उनकी इस टिप्पणी ने देश के किसानों का अपमान किया है। और हरियाणा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने इसका खंडन किया है और साथ साथ कांग्रेस ने बुरी तरीके से कंगना और बीजेपी को घेरा है। सुनिए क्या कहा कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने। बीजेपी की सांसद कंगना रनावत का कहना है कि इस देश के किसान जो अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो असल में बलात्कारी और हत्यारे हैं। इस बात को कहने के बाद बीजेपी बिल्कुल चुप है, सरकार कन्नी काटने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज बीजेपी को और सरकार को यह साफ करना पड़ेगा कि क्या ये कंगना रनावत की राय है या यही सरकार का मत भी है। सरकार बच के निकल नहीं सकती है, नरेंद्र मोदी चुप नहीं रह सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि इस देश के अन्नदाता, इस देश के किसान हत्यारे और बलात्कारी हैं? इसका बहुत बड़ा जवाब अभी आपको हरियाणा देगा, लेकिन आज आपको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। या तो इसका खंडन करिए, ये बयान वापस करवाइए, या यही आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। अदरवाइज कंगना रनावत को कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों, कुछ ही दिनों में अब हरियाणा में चुनाव का माहौल चालू होने वाला है। दीपेंद्र हुड्डा एक तरफ है तो दूसरी तरफ हम लोग जानते हैं मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी की जो टीम है वो लड़ रहे हैं। एक बहुत कांटे की लड़ाई है और देश के किसानों के साथ जो हुआ था वो अपने आप निंदनीय है। हमारे देश के 700 किसानों को दिल्ली के रास्तों पर मौत के घाट उतार दिया गया था। कई लोगों ने कई बातें कही, कभी उनको खालिस्तानी कहा गया तो कभी उन्हें पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड कहा गया, बहुत तरह की बातें कहा गया। लेकिन जिस तरीके से इस बार किसानों को घेरा है बीजेपी के एमपी, मांडी से एमपी कंगना रनावत ने, बाजार बहुत गर्म हो गया है। बांग्लादेश के साथ तुलना करने के बाद, इस तरीके के परिस्थिति, रेपिस्ट बोलने के बाद, इससे तो साफ साफ पता चलता है कि भारत के प्रधानमंत्री के जो संगठन है, बीजेपी का संगठन है, वो क्या इतने कमजोर हो गए हैं कि अमेरिका और चीन की संगठन आके हमारे देश के संगठन को रोक सके। कथित रूप से यही कहा था कंगना रनावत ने अपने इंटरव्यू में। मैं उस इंटरव्यू को बार बार अपने चैनल पर नहीं चलाना चाहता क्योंकि ये अपने आप में एक शर्मनाक इंसिडेंट है। और इसके विरुद्ध में राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने सीधे सीधे लोहा लिया है अब बीजेपी से। बीजेपी ने भी इसका खंडन किया है। आप देख सकते हैं बीजेपी ने खुद कहा है कि कंगना रनावत इसके लिए एंटाइटल्ड नहीं है और उनकी मंतव्य को बीजेपी का पर्सनल मंतव्य माना नहीं जा सकता क्योंकि वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के पद पर नहीं है। इसको खंडन करते हुए आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ में, माफ करेगा हरियाणा में ऑलरेडी ऐलान कर दिया है, एक प्रोटेस्ट चल रहा है। और हिमाचल प्रदेश जहां से वो एमपी है, वहां के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर सुक्खू, सीएम सुक्खू ने भी इसका ब्लेम किया है, इसको खंडन किया है, जिससे पता चलता है कि कंगना रनावत अब अनुराग ठाकुर के जैसे एक बार फिर कंट्रोवर्सी में है। और इस कंट्रोवर्सी के चलते उनका बहुत बड़ा पॉलिटिकल फॉल हो सकता है क्योंकि इस तरीके के स्टेटमेंट्स जनरली अगर किसानों के विरुद्ध हो तो, और जिस तरीके से 45 to 50% जो वोट परसेंटेज किसानों का है हरियाणा में, इससे बीजेपी को बहुत बड़ा क्षति हो सकता है। क्योंकि ये मत भूलिए बीजेपी में ऑलरेडी एक बहुत बड़ी हरियाणा के चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी का लहर दौड़ रहा है और इस तरीके के मुद्दे जनरली जो रूलिंग पार्टी है उनको हराने के लिए काफ़ी होता है। तो आशा करता हूँ मेरा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा। ऐसे ही नए नए पॉलिटिकल रिपोर्ट्स के लिए कृपया आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे, एसोसिएटेड रहे, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।